कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके, कौन कौन सी स्प्रे इस्तेमाल करके हम प्याज को अच्छा सेहतमंद मोटा 250 से लेके 300 ग्राम तक ले सकते हैं। 15 दिन का हो चुका जैसे जैसे अभी गर्मी धूप ज़्यादा होना शुरू हो गई है, गर्मी ज़्यादा आना शुरू हो गई है, थ्रिप्स और ब्लास्ट फंगस का अटैक होना शुरू हो करेंगे। इसका साइज किस तरह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में आप दोस्तों को प्याज के बारे में बताएंगे। प्याज को हम मोटा किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह हम इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं और किस तरह हम प्याज को 250 से लेके 300 ग्राम तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि हाइब्रिड की काश की है तो आप दोस्तों को इंशाल्लाह इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके, कौन कौन सी स्प्रे इस्तेमाल करके हम प्याज को अच्छा सेहतमंद मोटा 250 से लेके 300 ग्राम तक ले सकते हैं। आज के व्लॉग में इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है मेरे दोस्त हमारे साथ रहें, वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये प्याज का 1 एकड़ है, शापर के साथ शापर लगा के लगाया हुआ है। आप दोस्तों को पता है पहले 1-2 वीडियो हमने शेयर किए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, भाईजान इसको मोटा किस चीज़ से कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा क्या चीज़ लगाएं इसका साइज़ अच्छा बन जाए। तो सोचा दोस्तों को वीडियो बना के और दिखा के शेयर ही कर दिया जाए कि मेरे सब किसान भाइयों को फ़ायदा हो जाए। ये मैं अपने खुद प्याज के अंदर खड़ा हूँ, तकरीबन 1 माह 15 दिन का हो चुका है। कितने का? 45 दिन का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज हो चुका है। और इसकी कंडीशन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, फुल हरियाली में खड़ा हुआ है, तंदुरुस्त खड़ा है। एक पहले स्प्रे इसको की है, जो मसला आया था भूख जो पीलापन दिखा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देखें बिल्कुल ठीक हो गई है, कुछ अभी तक मसला नहीं है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम बीमारी आने से पहले उसको कवर कर लें, उसकी हिफाजती स्प्रे कर लें। क्योंकि जैसे जैसे अभी गर्मी धूप ज़्यादा होना शुरू हो गई है, गर्मी ज़्यादा आना शुरू हो गई है, थ्रिप्स और ब्लास्ट फंगस का अटैक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसलिए हमने इसको पहले ही कवर करने की कोशिश की है, उसको पहले ही स्प्रे उसका जो हल हमने निकाला है। तो आज दोस्तों को इंशाल्लाह बता देते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसके अंदर जो पौधों के साथ घास वगैरह हुआ था वो हमने औरतें लगा के इनके जो इस तरह घास हुआ था वो निकलवा दिया। स्प्रे वगैरह हमने इसकी घास की जड़ी बूटियों की नहीं की। तो अभी बात करते हैं इसकी मोटा किस तरह करेंगे, इसका साइज किस तरह बनाएंगे। तो प्याज को मोटा करने के लिए इसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है और पोटाश की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी इसको पोटाश और फास्फोरस देंगे। क्योंकि हमने शापर लगा के एक बेड के ऊपर 4 लाइनों के हिसाब से लगाया है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। कम खुराक से इसका साइज़ बड़ा नहीं होना। अगर इसको हम ज़्यादा, ज़ाहिर बात है पौधों की तादाद ज़्यादा है, जहाँ हमने 1 DAP लगानी थी अब हमको 2 DAP लगानी पड़ेंगी। जहाँ हमको पोटाश हमने लगानी थी इसको 20 लीटर, अभी हम इसको 40 लीटर, कम से कम 40 लीटर पोटाश फ्लड करेंगे और वक्फे के साथ करेंगे। तो जब आपने पोटाश और फास्फोरस देनी है उसको एक तरतीब आपने रखनी है, किस तरह से इसको फास्फोरस और पोटाश देनी है। एक पानी में आपने अगर DAP डाल दिया, अगले नेक्स्ट पानी में आपने 10 लीटर पोटाश और उसके साथ हाफ बोरी यूरिया आपने ज़रूर फ्लड करनी है। आगे एक पानी छोड़ के फिर लास्ट पानी पे आपने फिर इसको 10 लीटर पोटाश और हाफ बोरी यूरिया के साथ फिर फ्लड करना है। फिर एक पानी वैसे लगा के अगले पानी पे फिर आपने इसको 1 बोरी आधी बोरी यूरिया और 10 लीटर पोटाश, इस तरीके से आपने इसको खुराक देनी है। नाइट्रोजन कम देनी है, ज़्यादा कोशिश आपने पोटाश फोकस पोटाश और फास्फोरस पे रखना है। और होमोक एसिड आपने ज़रूर डालना है, कोशिश करनी है आप दोस्तों ने होमोक एसिड भी इसको 2 दफ़ा कम से कम इसको 40 लीटर होमोक एसिड आपने कोशिश करनी है इसको 20 लीटर आपने लगाना है, 2 दफ़ा 10-10 लीटर करके वो भी आपने इसको लगाना है।
और पोटाश आपने कम से कम इसको 1 एकड़ को 40 लीटर देनी है। फिर इंशाल्लाह हमारी जो एवरेज प्याज की 250 से 200 ग्राम से 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक हम ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको फर्टिलाइज़र का प्लान रखते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने दोस्तों को अपने ही प्याज के अंदर इसको साइज़ का इसका जो बना के जिस तरीके से हम इसको खुराक लगाएंगे आप दोस्तों के साथ हम शेयर करते जाएंगे। अभी पानी जो आपने कोशिश करनी है इसको खुश्क करके लगाना है। जितनी आप खुश्की में पानी लगाएंगे खाद उतनी ज़्यादा असर करेगी, प्याज उतना ही ज़्यादा लेगा। अगर आप गीले पत्तर पे पानी लगाते रहेंगे तो वो नुकसान है। पहली जो है ना वो जाम हो जाएगी, पहली को हवा नहीं मिलनी तो जाम हो जाएगी, प्याज का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होना, बड़ा नहीं होना। तो ये भी आप दोस्तों ने ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है। इस चीज़ का भी, पानी का भी आप दोस्तों ने ज़रूर ख्याल रखना है। इसको गीले वत्तर पानी आपने कभी भी नहीं लगाना। खुशक वत्तर पे पानी लगाएंगे खाद भी असर ज़्यादा करेगी और इसका साइज़ भी बड़ा होगा, क्योंकि ये खुश्की को बहुत पसंद करता है। ये खुश्की के अंदर ज़्यादा मोटा होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। इंशाल्लाह अभी हम इसको 2-3 दिन बाद हम पानी लगाएंगे तो क्या क्या खुराक इसकी फर्टिलाइज़र देंगे इसको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर आते हैं।